जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का बार बार फोन आता है, गुरु जी बैताल क्या होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बैताल भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। जिस तरह भैरव वीर होते हैं, उसी तरह बैताल भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। 11 रुद्र जो है वो भी भगवान शिव के ही अंशा अवतार हैं। कहीं कहीं वीर बैताल की साधना का प्रयोग होता है, कहीं बैताल साधना प्रयोग होता है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिचास बैताल जानते हैं डामर तंत्र में। तो डामर तंत्र में भी बैताल होता है और वीर बैताल भी होता है। तो लेकिन जो आज मैं आप लोगों को साधना बताने जा रहा हूँ वह बैताल भगवान शिव का ही स्वरूप है। इस साधना को संपन्न करके आप इनको भोग दे के किसी भी प्रकार का वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशण, कृत्या, मुठ जैसी क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। ये क्षण भर में ही साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। यह बहुत सरल है, सुगम है। इसको संपन्न कर लेने के बाद आप अपनी इच्छाओं जो भी इनके सामने प्रकट करते हैं वो तत्क्षण पूर्ण करते हैं। क्योंकि यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है, तो इसको हर साधक को जरूर अपने जीवन में एक बार संपन्न करना चाहिए। याद रखिए, अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ शक्तिपात के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका अकाउंट का पैसा पड़ा हुआ ट्रांसफ़र हो जाएगा और बदले में आपको मिलेगा 0। इस ब्रह्मांड में कोई ट्रांसफ़र शक्तिपात नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, कोई और भी नहीं। तो इसलिए ट्रांसफ़र शक्तिपात के चक्कर में ना पड़ के साधना में बनो और आगे बढ़ो। यह साधना रात्रिकालीन साधना है और एकांत स्थान पर साधना को संपन्न करना चाहिए। बहुत सी बैताल की साधनाएं, वीर की साधनाएं शमशान में, मशान में या शिव मंदिर में संपन्न की जाती है। इसे आप अपने घर के भी किसी एकांत जगह में संपन्न कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार से साधना को स्टार्ट करना है। घर के अतिरिक्त आप इसे प्राचीन मंदिर या शिव मंदिर या तालाब के किनारे या गौशाला में भी आप इसे संपन्न कर सकते हैं। इसमें सबसे बात है कि सामने एक चौकी हो और चौकी पर कपड़ा बिछा दें, और कपड़ा किसी भी प्रकार का हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर बैताल यंत्र को स्थापित करें जो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित आपके पास हो। लेकिन साधना में जब आप बैठ जाएं तो उठना मना है। इसमें घी का दीपक जलाएं और बैताल यंत्र स्थापित करके उसको पंचोपचार ढंग से पूजन करें। धूप दीप अगरबत्ती जो भी होता है, यंत्र को सामने जो काली वस्त्र में अगर बिछाते हैं तो अति उत्तम होता है। इतना कर लेने के बाद आप अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने पितरों, अपने क्षेत्रपाल से प्रार्थना करें कि मैं यह साधना संपन्न करने जा रहा हूँ, आप हमारी सुरक्षा कीजिए और इस साधना में हमें सफलता प्रदान कीजिए। कोई गलती होती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। और सिंदूर से उस यंत्र के ऊपर तिलक लगाएं, पूजन करें। उसके बाद आपको इस साधना को संपन्न करना है। मंत्र भी बहुत छोटा है। फुम फुम फुल्लार शब्दो वसत फड़ी जार्यते यस्य कंठे डिम डिम डिन्नाति डिन्नाम डमरु यस्य पाड़ो प्रकम्यम। इस मंत्र का जाप करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मत करें, बस प्रार्थना कर लें हाथ जोड़ के। इसके बाद 51 माला इस मंत्र का जाप करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। 11 दिन की यह साधना है। ओम ब्राम ह्रीम ब्रौ बैताल सिद्धिम दर्शय दर्शय फट। ओम ब्राम ह्रीम ब्रौ बैताल सिद्धिम दर्शय दर्शय फट। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, हो सकता है रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इस मंत्र का 51 माला 11 दिन तक जाप करना है। साधना संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद कभी कभी बैताल प्रत्यक्ष प्रकट भी हो जाता है, नहीं तो छाया रूप में भी आके साधक को अपना दर्शन देता है। इसमें किसी प्रकार का कोई डर और भय नहीं होता है। जब साधना संपन्न हो जाए तो साधना सामग्री को ले जाके किसी नदी या किसी पीपल में प्रवाहित करिए, पीपल में जाके वो कर दें। और साधना काल में स्थान नहीं बदलना है, इसकी कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो बदल भी सकते हैं। तो जब ये साधना संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद आप
जो करेंगे तो मैं बताऊंगा कि भोग कैसे देना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब या में देख के या कहीं पढ़ के साधना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो साधना संपन्न करने कैसे भोग देना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस साधना को चाहे हमारे मार्गदर्शन में संपन्न करें, अपने आसपास किसी योग्य गुरु के माध्यम में संपर्क करें, कभी भी कैसे भी किसी रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी के साथ जय माता दी, जय महाकाल।